अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। जो महाराष्ट्र में उतना उधम मचाया था अज़ां को लेके, लाउड स्पीकरों को लेके, मुसलमानों के रहन सहन को लेके, इस्लाम को लेके, हमारी नमाजों को लेके, आज उसकी बेटी उसके बाप के खिलाफ, यानी वो जोकर, वो बौने, वो भड़काऊ बातें करने वाला, जहर फैलाने वाला, उस पाखंडी की बेटी, आप समझ गए होंगे, नाम लेना गवारा भी नहीं कर रहा मेरा मुंह से भाई, लेकिन उसकी बेटी प्रीति ठाकरे एक मियाँ भाई के साथ फरारी इख्तियार करी, फिर पकड़े गई। लेकिन उसने खुले अल्फाजों में कह दिया, क्योंकि अभी वो 21 ईयर्स की है, 21 साल की है, और 21 साल ख़त्म हो गए उसके। अभी 3-4 दिन ऐसा कुछ बाकी है। और आप लोगों को ये भी बता दूं मैं, वो पेट से है कहते भाई, वो पेट से भी है कहते। शादी से पहले हमारे शाकिर अंसारी बल्कि कोई उत्तर प्रदेश के रहने वाले, इलाहाबाद के, वो लेकिन काफ़ी टाइम से महाराष्ट्र में थे। बहरहाल उनके साथ फरारी इख्तियार की उसने। ये क्या है, ये जितना जहर फैलाने की ये लोग कोशिश करते हैं ना, ये एक एक चीज़ बनकर सामने आती है। ये लोग अपने घर की लेंडियों को नहीं संभाल सकते, घर की इनकी औरतों को नहीं संभाल सकते। बाहर से जो है सो हमारे लोग इनकी तलबें, इनकी खुजली, इनकी गुदगुदी, इनकी कमी पूरी करते हैं। बोर मार के देते हैं, फसलें उगा के देते हैं, तालाबें भर के देते हैं, फिर हम ही खराब है, हम ही गद्दार है, हम ही ये है। सारी ज़रूरत हम पूरी करते, सारे कामें हम पूरे करते, फिर हमारे ऊपर ये लोग इल्ज़ामें लगाते। बहरल केफ ये बताना इसलिए आप लोगों को ज़रूरी है, इसने 1 महीने से जो उधम मचाया था, जो गंदगी फैलाई थी, इसने किसी के इशारे पे काम किया, जबकि ये एक नाकारा शख्स है, ये एक नाकाम शख्स है। ये अपने लिए या अपने घर के लिए कुछ नहीं कर सका, तो ये अवाम का क्या भला करेगा। सिर्फ ये गंद मचाना, गंदगी फैलाना, जहरीले बातें करना, इसको बाहर से फंडिंग दी जाती है ताकि ये महाराष्ट्र में गंदगी मचाए, गंदगी फैलाए, क्योंकि वो लोग खुद नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे चंद ब्रोकर, ऐसे जोकरों को, ऐसे पाखंडियों को इस्तेमाल करते हैं, जो अपने घर की भी हिफाजत नहीं करते। अब वो घर में एक अकलौती थी कहते भाई बेटी, ये भी सुनने में आ रहा, एक अकलौती बेटी थी कहते, बहुत खूबसूरत थी कहते, उन्हें बहुत खूबसूरत, बहुत भरवी थी, एकदम भरे हुई थी, डना वना माशाल्लाह। बहरहाल चलो, एक मियाँ भाई के हाथ को लगी। और आप लोगों को ये भी पता है, जो दूसरा और एक बूढ़ा, एक ज़ईफ शख्स है, जो आधा गटर में है, आधा ऊपर है, समझे, वो स्वामी का भी दामाद मियाँ भाई है, लेकिन हमेशा इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बोलता, जबकि उसके गोद में खेलने वाले और उसके मुंह में मूत्र करने वाले मियाँ भाई की नस्ल है। मियाँ भाई के उसको 2 नवासे है भाई, 2 नवासे है, वो भी उसी के पास रहते, 2 नवासे, 1 नवासी, मियाँ भाई की नस्ल है उसके घर में भी। समझ गए होंगे आप लोग किसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये लोग जितना गंद मचाते हैं, इनके घर में खुद देखिए आप लोग, इनके घरों में इनके दामादों को देखिए, इनके बेटियों के हरकतें देखिए, या इनके बहनों के करतूतें देखिए, या इनके खुद के बीवियों के हरकतें देखिए आप लोग, किसके साथ ताल्लुकात है, कौन भरवैये है इनके, कौन भर के देते हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मालूम है। लेकिन इनका काम है फिर भी
गंदगी मचाना, गंदगी फैलाना, जहरीले बातें करना, मुसलमानों को गाली देना, इस्लाम को नौज़बिल्लाह टारगेट करना, ये इनका हथकंडा है। ये इनकी बहुत बड़ा मंसूबा है, बहुत बड़ी चाल है इनकी, जो हम कभी कामयाब होने नहीं देते। खैर, उसके 6-7 महीने से ये नाजायज़ ताल्लुकात भी थे उसकी बेटी के, वो अंसारी साहब के साथ। तो वो यूपी के रहने वाले, उतना ये लोग यूपी में इतना जुल्म कर रहे हैं, लेकिन देखो बेल रहे हैं कौन? वो यूपी के बंदे जो बेल रहे हैं लोगों को। ये क्या है? ये हमारे लिए एक शर्म की बात है। ये क्या हो रहा है? ये लोग खुद अपने घर के लिंडियों की हिफाजत नहीं कर सकते, ये लोग गंद मचाने के लिए निकले, गंदगी फैलाने के लिए निकले, जबकि हाल हकीकत कुछ और है। ये है भाई, ये है करतूत इनकी, ये है करवैये, ये है जहर इनका। देखो अब किसका पाप पल रहा पेट में, अभी तक निकाह नहीं किया उसने, अभी तक शादी नहीं हुई, मैरिज नहीं हुई उनकी, और इन्हें नाना बन रहा ठाकरे, नाना बन रहा। क्या करता? अब उसको साफ कर रहा था। अगर से वैसे हरकत भी की इसने, तो इसके ऊपर जो है सो यानी कत्ल का मुकदमा दायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज जो भी करेगा उन्हें उसी के ऊपर आएगा। इसीलिए अब उन्हें ना बेटी से ताल्लुकात खत्म कर सकता, एक अकलौती बेटी है वो उसको। आप लोगों को पता होगा ये चीज का भी, या नहीं है तो जान लो। ये अभी बेटी का जब बर्थडे करा था उन्हें आज से 8 महीने पहले, तो बेटी को मर्सिडीज दिया था अपने बर्थडे गिफ्ट। उसको क्या दिया था? बर्थडे गिफ्ट मर्सिडीज दिया था उन्हें। ये क्या है गंदगी? ये बड़ी खुशी होती है ये सुनकर भी, और हैरत होती है कि ये जानकर कि ये क्या हो रहा है। ये लोग कौन सी राजनीति कर रहे हैं, कौन सी गंदगी फैला रहे हैं, जबकि देखो इनके घरों के अंदर घरों के हालात क्या है। अभी आप लोगों को ये चीज भी सुनकर बड़ी हैरानी होगी, ये लोग कितनी गंदगी फैलाते हैं, कैसे कैसे बातें करते हैं मुसलमानों को लेके, इस्लाम को लेके, और सारी जरूरत पूरी मुसलमान बच्चों से होती है, क्योंकि इनके पास तो जो है सब कुछ रहता नहीं, पता है आप लोगों को। अब उसको ख्वाहिश थी बड़ी, खुजली ज्यादा थी उसको, और उसको होना था म्या भाई का, समझे। अब वो निकाल के, मुहूर्त निकाल के, वो नहीं, वैसा नहीं है, इसको चाहिए घपा घप, इसको चाहिए था घपा घप। तो बहरहाल आप लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी था। जैसे ही ये न्यूज़ आई मेरे पास, मैं बोला आप लोगों के सामने रख दूं, ताकि आप लोग जान जाए, जो भी इस्लाम की गुस्ताखी करेंगे, जो भी मुसलमान के साथ ये बर्ताव करेंगे, अल्लाह सुब्हान ताला इनको दुनिया में ही ऐसा रुस्वा कर देंगे, ऐसा जलील कर देंगे कि ये लोग किधर ना घर के ना घाट के रहेंगे, ये लोग बीच अधर के हो जाएंगे। ये अल्लाह की मार है, और अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। आप लोगों को ये भी जानकर हैरानी हुई होगी कि तकरीबन 13 गाड़ियां इनके किस्सा लिए, पप्पियां लिए, सामने से बिल्कुल ख़त्म हो गए। ये लोग जुलूस निकाले सो दिन, जिस दिन लाउड स्पीकर को लेकर जो गंद मचाने की कोशिश की थी इसने, पूरे गाड़ियां ढेर हो गए लोगों के। बड़े मुश्किलों से इनकी जान बची, दो के तो पावा भी चले गए, दो के पावा जिस तरीके से दबे थे काट के निकालना पड़ा। ये क्या है? ये खुदा की शान है, ये करामत है उस परवरदिगार के, ये अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त की मार है, जो नहीं बर्दाश्त कर सकते, नहीं झेल सकते, किसी की औकात नहीं है। तो इसलिए अरे गुभक्तो, अरे मूत्र पीने वालों, सावधान हो जाओ, संभल जाओ, सुधर जाओ। ये तुम्हारे लिए अच्छा है और देश के लिए अच्छा है। अब देखो क्या क्या चीज़ों से गुजरना पड़ा। कुछ उखाड़ के कुछ कर सकते तुम लोग, कुछ भी नहीं कर सकते, कितना भी गंद मचा लो तुम लोग, लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस्लाम को और मुसलमानों को आँच नहीं आएगी। ये एक
हकीकत है, ये एक सच्चाई है। अगर से तुम लोग रहते हुए सांस चलते तक जान गए तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। नहीं जाने अगर से तो फिर वही गू और मूत्र में रहो तुम लोग, तुम्हारा अल्लाह ही मुहाफिज है। ये बोल सकता हूँ मैं, इसके आगे और कुछ नहीं बोल सकता। बहरहाल केफ, नमाज़ों की पाबंदी करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।